अभी ये गुड़िया आई थी ना, रिपल, मैं तो सोच रहा था ये निपल लेके जाएगी। कितनी बढ़िया थी यार ये गुड़िया, है ना। अरे इसकी मम्मी ज्यादा नाच रही, मैं तो सोचा वो लाली नाचेगी, है ना। ऐसी जगह खड़ा होता हूँ मैं, अपना आप एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। ताली बजाओ, नहीं तो देखो मैं सीटियां मारता रहेगा ये। चलो ठीक है, अब आ रही है ना आवाज, मुझे पता है कहां से आती है आवाज। ये पीछे से आवाज कर रहे हैं, पीछे से आवाज करना कोई कलाकारी नहीं है भाई, ये पेट खराब होने के लक्षण है। तालियां बजा दो इसके लिए। तुम्हें मैं हंसना सिखा देता हूं, पहले तो हंसो ऐसे जैसे कोई पति हंस रहा हो, जैसे रिपल का पापा हंस रहे हो। वो ऐसे हंसेगा, पहले रिपल की मम्मी ने देखेगा और ऐसा देखेगा जैसे भूखा कुत्ता रोटी देख रहे हो। और रिपल की मम्मी खुश होगी तो कह देगी थोड़ा सा हंस ले, इतना सा। तब भी उनको औकात नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसे ही हंसना चाहिए जैसे सब कुछ उजड़ गया हो ना। जो बहुत ज्यादा अगर चले ना जोश, तो चिटकनी बंद करके यस यस यस। कौन है भाई? ओ तरीके, अब सही जगह आ गया मैं, मुझे पता है कहां सीटी मारनी बंद करेगी। इन दोनों के बीच में आ जाओ, ठीक है भाई। तू थोड़ा नजदीक आ जा, नहीं पाइप की अच्छी आ जाएगी यार। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, मेरे काढ़ जा, पीछे आ जा। पीछे लाइट आ रही सर। हाँ ठीक। चलो तो भाई, आज जो शहीद दिवस है तो उनकी भी बात कर लेते हैं कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी अकेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। वाह, मेरे शेर जब जवान लोग बजाते हैं तो पकड़ा, कई टेंशन लिए बैठे हैं पीछे। जोरदार तालियां बजाइए। ये जोरदार है, मजा नहीं आया? मजा नहीं आया भाई। वहां आदमी शहीद हो गए, तुम्हें मजा नहीं। टेंशन नहीं लेनी, मजा नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहना चाहिए जीवन में। और वो बच्चियां नाच रही थी, ऐसा लगा चटनी बांट रही थी ना। अच्छा, मेरे चाचा की लड़की की भी शादी थी तो भाई वो तैयारी करी उसने, ससुराल नहीं जाऊंगी। मेरे चाचा मेरे पास आया, बोले इधर आ। मैं क्या हुआ चाचा? बोले ससुराल नहीं जाएगी। मेरा 30 लाख रुपया लग गए, ससुराल नहीं जाएगी। मैंने समझा भाई, तालियां कमजोर। तालियां तालियां। ताली तुम बताओ जोर से कैसे बजाओगे? पहले इस हाथ में उस आदमी की फोटो देखो जिसने तुम्हारा ब्याह कराया था, फिर दूसरा हाथ अपना आप बाजेगा। एक बार बजा के देखो, देखा? हाँ, बहुत है। गाने कम कम गाए। शुरू में एक गुड़िया आई थी, शुरू में बेचारी हिम्मत करी, अंकिता नाम था ना उसका, बैठी है, चली गई अपनी परफॉर्मेंस करके। ऐसे होता है इंडिया, अपना नंबर आए चलो घर। तो कतई टेंशन मत लो। टेंशन में कह रहा था ना, अपने पुलिस वाले बहुत लेते हैं। मैंने देखा कईयों ने टेंशन ली, उनका ललाट बड़ा होकर पलाट हो गया। 3-4 को मैं देख रहा हूं जेडी अप्रूव्ड भी हो गया। थोड़ा दिन में ही बालों की 4 दीवारी रह जाएगी। फिर आप चश्मा लगाओगे तो नू लगेगा जन मेन गेट लगाया हो। कईयों के कान पे बाल होते हैं, इसको ले छड़े गार्ड का आगे कब्जा और कर रहा है। तालियां कमजोर है फिर भी। तालियां जोरदार। अच्छा, थारे से ज्यादा तो माइक सीटी बजा रहा है। इसका सीटी स्कैन क्यों नहीं कराओ भाई? तुम नीचे रखा करो बेटे, आगे से इसने नीचे रखा करो, है ना। तेरा जैसा का ब्याह होता है वो करता हेलो माय टेस्टिंग, हेलो हेलो माय टेस्टिंग। उसकी मिसेज बोले रात का 2:30 बज गए, टेस्टिंग ही करेगा, प्रोग्राम भी पेश करेगा। तो भाई प्रोग्राम पेश करने दे हमने। तू क्या कर रहा है भाई? मस्त रहा कर। अच्छा, कंडक्टर का ब्याह हो जाए तो क्या कहेगा? एक कंडक्टर का ब्याह होया, मिसेज के ना आके बैठा, जोर से कूणी मारी, बोले सड़क एक सवारी और आवे। जो आदमी काम करता है उस पर हैवी हो जाता है वो काम।
जैसे एक वकील का ब्याह हुआ, बोले जो कहेगी सच कहेगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। मिसेज ने सच बोला, सुबह तलाक हो गया। डॉक्टर का ब्याह हुआ, उसने अपनी मिसेज को पहली रात में बोला जीभ निकालिए, उसने जीभ निकाली, बोले हाथ आगे करो, वह डर गई, उसका हाथ पे 2 दवाई का नाम लिखा, दरवाजे की तरफ देख के बोला दूसरा मरीज आओ। अब साला उसको कौन समझाओ, रात ने 2:30 बजे दूसरा मरीज कहां से लाए? एक मरीज के 50 लाख रुपए लगे जब उसका ब्याह हुआ। तो जोरदार तालियां हैं, डॉक्टर के लिए कमजोर है। बजाओ भाई, जोरदार तालियां बजाओ। बीच में मत बोलो, मैं बजवा लूंगा सब। ये आदमी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करता है। वो तो क्या था कि हमारे गांव में एक सांड बूढ़ा हो गया जी। सांड बूढ़ा हो तो सबने स्कीम मलाई, बोलो भाई सांड तो नया लाओ। जब नए सांड को लाए तो बूढ़ा सांड होता है ना, जैसे अपने लाइन में पड़े रहते हैं ना बूढ़े खापड़, उन पर धूल जमी रहती है। उसने देखा यार अपनी जगह कोई दूसरा ले आ रहे दिखते हैं, उसने सींग उठाए, यूं झड़झड़ा के उठा, तो वो गाय वगैरह सब इकट्ठी हो गई। बोलो महाराज जब इतना सामर्थ्य था तो पहले दिखाते, नया सांड नहीं लाना पड़ता। बोले तुम समझ रही वो वाली बात नहीं, मैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ, कहीं ये नया सांड भी मुझे गाय नहीं समझ ले। तो जोरदार ताली बजाओ ऐसे बढ़िया हेड साहब के लिए, उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भाई बीच में ऐसे बोल लोगे तो तुम्हारे पड़ोस में बालक कैसे होंगे? बहुत शानदार तरीका है, बहुत अच्छे गीत गाए, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया भाई। आजाद साहब ने तो गजब ही कर दिया, वीर रस की बात करी। कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, जीवन कैसी हो, केसर क्यारी हो, नजदीक उगती है ना। कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, नौकर बने बेशक पर हो सरकारी हो। अच्छा, दुल्हन सबको कैटरीना कैफ से चाहिए कि दुल्हन मिले सबको पर वो कैट से प्यारी हो, पर बुद्धि ना उसकी आलिया भट्ट से भारी हो। आलिया भट्ट से पूछा तिरंगे में क्या रंग होते हैं तो कुछ भी बता रही है वो, उसको नो ही नहीं पता तिरंगे में रंग कितने होते हैं। एक हरियाणा वाले से पूछा था, सही जवाब दिया उसने। बोला भाई तिरंगे में तुम्हारा क्या योगदान है? बोला ये लठ तुम्हारे बाप पे टिका हुआ है, ये हमारा ही है। हरियाणा वाला आदमी ऐसा होता है, कहीं भी लठ गाड़ कहता है धरती का सेंटर ये नाप लो। मस्त रहते हैं हरियाणा वाले। लेकिन एक बात है, पुलिस के अधिकारी आज नए आए, बहुत अच्छी बात हुई। एक अधिकारी के साथ मेरी ड्यूटी लगी, मैं गया वहां जाके, होटल वाला मेरे से बोला सर आप क्या खाएंगे? मैं साहब ने क्या खाया? बोलो वो तो कह रहे थे खिचड़ी खाऊंगा। मगर जब इतना बड़ा साहब खिचड़ी खा रहा है तो मेरे तो खड़ काकड़े चूरी दे दे। तो अपन तो पुलिस तो अपने काम ऐसे ही करते हैं। जैसे एक बार टोली उस्ताद समझा रहा था, आगे चलेगा तेज चल, आगे बढ़ेगा तेज चल। जब अपन तेज बढ़ते हैं ना तो आगे चलेगा पीछे मुड़ो। साले का गोडे नहीं टूटे तो क्या करें। लेकिन एक बात है, पुलिस पुलिस ही होती है कि जब भी चली गोली सीने पे खाई है, देखी ना हमने कि अपनी पराई है। सब जानते हैं देश की अस्मिता किसने बचाई है, किसने बचाई। अच्छी अच्छी बात भी जानता हूं बेटा, मैं हंसाने के लिए कर रहा हूं तुम्हारे को ऐसे। क्यों नहीं तो अच्छी अच्छी बात मैं सुनाऊं सर राय साहब? हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, यही हो रहा है आजकल। 2 BHK में आ गया अपन। 2 BHK का मतलब समझ रहे हो? गांव वाला मकान बेच के दोनों बेच के आगे कमीने और बच के बैठे हम। लेकिन हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। अब मेरी बेटियां ने कितना अच्छा डांस किया तो मेरा जी करता है इनकी थोड़ा पावर बूस्ट अप कर देता हूं। जब ये निप्पल जैसी बच्ची बढ़िया बड़ी होंगी, रिप्पल थी क्या? अरे बेटा ने कुछ भी हो, मेरे बुरा मत मानना बेटा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता, मेरे को बूढ़ा हो गया मैं। तो मैं सुनाना चाहता हूं उन बच्चियों के लिए जो मजबूत बन के मेडल लाएंगी कि चिड़िया नहीं है बाज है तू। हमारी बेटियां कैसी हैं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी,
उड़ने में मिराज है तू। और जब हमारी बच्चियां जब पुलिस की वर्दी पहन के जब निकलती हैं तो क्या लगती हैं, उनका ड्रॉप अच्छा लगता है मुझे। तब मैं कहता हूं कि दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। क्योंकि बेटियों को उठना पड़ेगा, बेटियों को मजबूत। अपन पीछे वाला सोच रहे होंगे हमारा तो नाम ही नहीं ले रहा, हम इंटरनेट से डाउनलोड हुए थे। लेकिन बेटियों के लिए इसलिए मजबूती करते हैं साहब, बहुत अन्याय हुआ है इनके साथ, है ना। क्योंकि अपनी माँ भी देखते हैं कितना काम करती है, अपनी बहन कितना काम करती है ना। और भाई हो या कोई भी हो, अपनी मिसेज देखो सारे दिन लगी रहती है, कितना काम करती है। मेरा तो काम तमाम करने को तुली हुई है मेरी मिसेज, इतना खतरनाक काम जानती है वो। क्योंकि शादी से पहले बहुत अच्छी थी सर, वो चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, फिर थोड़े दिन बाद ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, फिर वाली छत पे चढ़ी कूचा तू भी सुखी और मैं भी सुखी। तालियां बनती है इसमें जोरदार। लेकिन इन बच्चियों को मजबूत करते हैं कि साहब उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। भारत माता की वंदे। ये मैंने अच्छी वीर रस की बात इसलिए की कि अभी एक जो तुम्हारे बीच कवि में लाऊंगा ना, अभी फिर थोड़ी देर बाद फिर हंसाऊंगा मैं, तो उसकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए ना, मजबूत, देश की बात करता है, मजबूती की बात करता है। क्योंकि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। जोरदार तालियों से सिद्धार्थ को बुलाए हुए। आजा बेटा, इसको कालजे से लगा के बोल लेगा तो आवाज सूसाट नहीं करेगा, ठीक है, तेरा वो अर्थ बन जाएगा। सिद्धार्थ कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। खाली फोटो खींचना, वीडियो मत बनाना। वो भंवरी देवी ने एक का वीडियो बनाया था, उसके बाद पता ही नहीं चल रहा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। फेस पे नहीं आ रही, थोड़ा पीछे उधर आ जा, इधर आ, इधर मर, इधर मर क्या, दादा ताले जा बच्चे के लिए। पीके मस्जिद की किसी बात का बुरा मत मानिए, जिसको घर पे नहीं बोलने दिया जाता वो फिर यही आके बोलता है। लेकिन हास्य का एक ऐसा सितारा जो रोज उदासी के पर्वत को अपने हथौड़े से तोड़ता है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। और इनका ध्येय पूरे जीवन भर ये है कि हर उस आहट को, हर उस नई पौध को आकाश उपलब्ध कराते रहते हैं जो प्राकृतिक न्याय संगत के उनको मिलना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। मेरे सामने आकार लेते हुए राजस्थान पुलिस के तमाम जवानों को हिंदी की वाचिक परंपरा की ओर से मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और विशेष आभार आदरणीय नरूका जी का इस बात के लिए कि एक ऐसे दौर में जब सांस्कृतिक संध्या के नाम पर किसी को भी बुलाकर इस देश का अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है, ऐसे समय में इन्होंने सरस्वती के पूजकों को बुलाकर राजस्थान पुलिस की गरिमा का तो ध्यान रखा ही, साथ साथ समाज में उस मर्यादा का भी ध्यान रखा जो हमारे बीच में नैतिकता के रूप से बंधी रहती है। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाते। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। अगर आप तालियां, आपका पेमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे कितने साल का रोक रखा है बता तो दे। बस ये अगर आप तालियां